नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज हम लोग बात करेंगे नाला विधानसभा क्षेत्र की एक और सामान्य सीट। नाला विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य सीट है जो कि दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह इलाका बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, पश्चिम बंगाल के से सटा हुआ यह इलाका है। नाला विधानसभा क्षेत्र में 1960 ईस्वी से लेके 90 के दशक तक यहाँ से कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। समझिए कि ये सीट एक ऐसा सीट था जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का अपना अच्छा खासा दबदबा रहा और वो लगातार 1990 तक तो एक छत्र राज किए हैं। उसके बाद राजनीति में परिवर्तन हुआ और उनका दबदबा धीरे धीरे घटता गया और आज वो 2 या 3 नंबर की पार्टी बनकर रह गए हैं। पहले ये कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ से झामुमो का कब्जा है। लगातार 2-3 चुनाव, बीच में एक चुनाव हारे थे जहाँ पे बीजेपी ने यहाँ से चुनाव जीता था, लेकिन जब से झारखंड राज्य अलग बना, एक चुनाव को छोड़ दे तो बाकी चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ने यहाँ जीत दर्ज की है। नाला विधानसभा क्षेत्र की बात करिएगा तो सामान्य श्रेणी की विधानसभा क्षेत्र है जो जामताड़ा जिले में स्थित है, लेकिन इसका संसदीय क्षेत्र दुमका है। नाला विधानसभा क्षेत्र में अगर अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात करें तो यहाँ करीब करीब 26,417 वोट है अनुसूचित जाति से आते हैं, जो कि करीब करीब 12% के आसपास है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति की तो उनकी संख्या लगभग 83,690 है, जो कि लगभग 37.51 मतलब 38% के आसपास है। तो यहाँ अनुसूचित जनजाति का अच्छा खासा दबदबा है और ये सीट पे उनकी जनसंख्या बहुत भारी है। वही बात करें अगर मुस्लिम मतदाताओं की तो उनकी संख्या लगभग 20,000 के आसपास है, जो कि कुल वोटर्स के लगभग 9% के आसपास है। 2005 के चुनाव में तो यहाँ से चुनाव जीते थे रविंद्रनाथ महतो जेएमएम से और वहां से उनको वोट मिला था 30,000। वहीं बात करें 2 नंबर पे बीजेपी के सत्यानंद झा थे, उनको वोट मिला था 29,000। तीसरे नंबर पर थे विशेश्वर खां सीपीआई-एमएल के, जो कि यहाँ से कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इस क्षेत्र के, लेकिन उनको तीसरा स्थान मिला था। 2009 में यहाँ सत्यानंद झा बाटुल बीजेपी के चुनाव जीते थे, उनको वोट मिला था 38,000। रविंद्रनाथ महतो जेएमएम से चुनाव लड़े थे, उनको वोट मिला था 34,000 और तीसरे नंबर पे थे सीपीआई के कन्हाई चंद्रमाल पहाड़िया, उनको वोट मिला था 19,000। अगर 2014 की बात करें तो फिर से यहाँ से रविंद्रनाथ महतो चुनाव जीते, उनको वोट मिला 56,000। सत्यानंद झा को वोट मिला था 49,000 और माधव चंद महतो को वोट मिला था 20,000 के आसपास और यहाँ पर जीत और हाथ का अंदर लगभग 7,000 रहा। 2019 में यहाँ से चुनाव जीते थे रविंद्रनाथ महतो और वो वर्तमान में यहाँ से विधानसभा के स्पीकर पद पर है। झारखंड के राजनीति में जो बदलाव हुआ उनमें से सबसे पहला बदलाव है कि बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर चुके हैं और वो बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार होंगे। वहीं बात करें एक जन आंदोलनकारी नेता टाइगर जयराम महतो का उद्भव भी झारखंड की राजनीति में बड़े जोरदार तरीके से हुआ है और वो भी राजनीति को प्रभावित करने के लिए कमर कस चुके हैं। लोकसभा में अच्छी उपस्थिति थी और विधानसभा चुनाव में भी धमाकेदार एंट्री होगी। तो ये बदलते परिस्थिति में एक तरफ महागठबंधन होंगे, जो कि पिछले कई चुनावों में पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर जिस तरह से लड़ी, अगर विधानसभा में भी इस बार एकजुट होकर लड़ेंगे तो महागठबंधन के तौर पर फिर से प्रत्याशी होंगे रविंद्रनाथ महतो, जिनका पलड़ा इस बार भारी होगा क्योंकि कम्युनिस्ट की पार्टियां भी जेएमएम के साथ महागठबंधन के एक साथ होगी, आरजेडी कांग्रेस भी महागठबंधन के साथ होगी। ऐसे में अगर वो चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो उनका पलड़ा और भारी हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसके साथ साथ जो मुस्लिम मतदाता है उनकी संख्या अच्छी खासी है। ये सारे संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो इनका वोट बैंक एक अच्छा खासा हो जाता है, जो जीत के लिए काफी माना जाएगा। वही बात करें दूसरे गठबंधन एनडीए गठबंधन, तो एनडीए गठबंधन में आजसू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे जैसा कि अभी तक का माहौल बन रहा है। हालांकि आगे सीटों के बंटवारा तक क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। अगर आजसू और बीजेपी एक साथ होती है तो उनका भी जो वोट बैंक है उसका आधार बढ़ेगा। बीजेपी यहाँ से लगातार चुनाव लड़ती आई है और 2009 में जीती भी थी, लेकिन अगर महागठबंधन एक साथ होते हैं तो उनके मुकाबले में एनडीए गठबंधन का पलड़ा थोड़ा कम भारी होगा, क्योंकि तीसरे मोर्चे में जयराम महतो की एंट्री होगी और जयराम महतो अगर यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो उनका प्रत्याशी कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो किन के वोट को
कट करेंगे या किनको नुकसान करेंगे, किनको फायदा करेगा, ये भी देखने वाली बात है। जयराम महतो के जितने भी समर्थक हैं, उस विचारधारा के लोग अभी फिलहाल महागठबंधन के पक्ष में है। तो ये भी तय माना जाएगा कि अगर यहाँ से चुनाव में जयराम महतो के उम्मीदवार होते हैं और उनको जो वोट्स आएगा वो महागठबंधन के ही वोट होंगे और वही वोट का शिफ्टिंग जयराम महतो की तरफ होगा। हालांकि जयराम महतो की लोकप्रियता भी झारखंड में लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए सभी पार्टियां अंदर से जयराम महतो को अपने खेमे में लेने के लिए आतुर है। लेकिन ये क्या होगा, ये आने वाला बात है। लेकिन एक बात दिलचस्प है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो रविंद्रनाथ महतो जो यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, महागठबंधन के सरकार में वो हमेशा अध्यक्ष पद पे नाविज रहते हैं, एक अच्छे चुनौती के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि इस बार महागठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन भी एकजुट होगी और हो सकता है जदयू भी इस गठबंधन में शामिल हो। वहीं रह गया जयराम महतो की, तो उनका भी धमाकेदार एंट्री होगी, वो भी जोरदार तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लोगों का उन पर भी भरोसा बढ़ा है। तो मिला जुला कर जो मुकाबला होगा वो दिलचस्प होगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।